अजमेर ज़िले अदालत में दरगाह अजमेर में शिव मंदिर की मौजूदगी के दावे से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त पर तफसीली समाअत हुई। यह दरख्वास्त हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना के सुदूर की जानिब से दायर की गई है। समाअत के दौरान दरगाह के दीवान और खुद्दाम ने भी मुकदमे में फरीक बनने का मुतालबा किया। तमाम फरीक़ैन ने अपने मौक़िफ़ के हक़ में क़ानूनी दलाइल और दस्तावेज़ात पेश किए। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने बताया कि आज समाअत के दौरान फरीक़ैन की जानिब से दायर नई दरख्वास्तों, जिनकी तादाद 12 है, पर इन पर तफसीली बहस हुई। अदालत ने तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए फरीक़ैन को सुना और बाद अज़ां अपना फ़ैसला महफूज कर लिया, जिसे आइंदा तारीख पर सुनाया जा सकता है। आज सुनवाई हुई 110 पे सुनवाई होनी थी। जितने भी पक्षकार नई जो अर्जी आई हैं, 12 याचिका हैं सारी कुल, उन सब पे बहुत लंबी बहस हुई। सबका पक्ष माननीय अदालत ने सुनकर अदालत ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब देखते हैं ऑर्डर में क्या आता है, कौन पक्षकार बनता है। यहाँ सारी और एप्लीकेशन खारिज कर देते हैं, जिसमें अंजुमन की याचिका थी, दरगाह कमेटी, यानी कई और कुल 12 याचिकाएँ थी। उन पे अभी ऑर्डर माननीय अदालत ने रिजर्व किया है। अब ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद सुचारू रूप से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 7/11 पे जो सुनवाई जो पेंडिंग थी, जो दरगाह कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगाया 7/11, उस पर सुनवाई होगी। वो 7/11 सुनवाई होने के बाद आगे की कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अजमेर ज़िले अदालत में दरगाह अजमेर के अंदर शिव मंदिर होने के दावे से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत जारी है। दरगाह के खुद्दाम की तंजीम अंजुमन सैयदज़ादगान ने मुकदमे में फ़रीक बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत दरख्वास्त दायर की है। दरगाह अजमेर के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि ये एक बेबुनियाद और गुमराह कुन मुकदमा है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को महादेव मंदिर करार दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस तरह के दावे एक रुझान बनते जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि खुद्दाम दरगाह के सबसे ख़दीम और मजबूत फ़रीक़ हैं, इसलिए इन्होंने मुकदमे में बाकायदा फ़रीक़ बनने के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, ताकि अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख सकें। देखिए, जो एक केस चल रहा है, बेमानी केस, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी महादेव का मंदिर बताया जा रहा है, जो एक चलन चला हुआ है। मक्के में भी कहा जाता है, हमने 110 में पार्टी होने की अर्जी लगाई कि सब में कदीमी पुरानी और सब में मजबूत पार्टी हम हैं। खादिम्स रिलेशन विद द श्राइन इज़ नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट। कोई ज़ाहिर आता है, ज़ियारत हम कराते हैं, चादर हम चढ़ाते हैं, दुआ हम करते हैं, प्रार्थना। दरगाह कमेटी तो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो 1867 में वजूद में आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज दरगाह कमेटी के जो वकील थे माथुर, उन्होंने भी मांगा कि दरगाह कमेटी के साथ साथ दरगाह दीवान और खादिम भी एक इसका अभिन्न अंग है। उन्होंने भी इस बात को मान लिया। सीनियर एडवोकेट AP सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप सेना की जानिब से राजवर्धन सिंह परिहार इस मुकदमे के मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हैं। इन्होंने बताया कि इस केस में दीगर अफराद ने भी दरख्वास्तें दायर की हैं और आज सुबह 8:15 बजे समाअत का आगाज़ हुआ। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को निहायत संजीदगी और सब्र के साथ सुना। आज माननीय जिला न्यायालय अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र शिवजी का मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना की याचिका जो राज्यवर्धन सिंह परमार मुख्य याचिका करता है, उसमें लगातार जो अन्य लोगों ने भी एप्लीकेशन लगवाई थी, उनमें सुबह 8:15 बजे से सुनवाई हुई और अभी तक आप देख रहे हैं 12:30 बजे तक लगातार सुनवाई हुई है। माननीय अदालत ने सब पक्षों को बहुत गंभीरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि मुग़ल आए, आक्रमणकारी आए, आतताई आए, जिन्होंने हमारे देश के, चाहे सोमनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे संभल हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, उसी तरह से अजमेर शरीफ जो अजय मेरू पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही, वहाँ भी इसी तरह कब्ज़ा किया। जबकि अकबरनामा में भी और अन्य इतिहास के संरक्षण में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ पर मंदिर है, शिवजी का मंदिर है। हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ का रेवेन्यू रिकॉर्ड का नक्शा और हमारी जो याचिका, क्योंकि मामला भारत के सभी लोगों से जुड़ा हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे बड़ा व्यक्तित्व हैं। 2022 में महाराणा प्रताप सेना की तरफ से सबसे पहले याचिका
महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी थी। उस याचिका के बाद वो सेक्रेटरीट में भेजी गई, राजस्थान सरकार को भेजी गई, 22 के में मुख्यमंत्री गहलोत साहब को दी गई, वर्तमान के मुख्यमंत्री अब भरतन लाल शर्मा जी को दी गई। वो सारे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए गए हैं। सबसे पहली हमारी याचिका थी और जो हमारे प्रोसेस से आई, जिनमें सबसे पहले महाराणा प्रताप सेना के 2.5 लाख से अधिक एफिडेविट महामहिम राष्ट्रपति जी को इस आशय से दिए गए, जन जागरण यात्रा के द्वारा प्राप्त करके कि ये सबूत, ये तथ्य हैं और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी सच्चाई को जाने। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भारत के अधिकृत है और इसीलिए उनको ये कार्य करना चाहिए। आज माननीय अदालत में सारी चीज़ें दी गई। अभी ऑर्डर रिजर्व किया गया है, जैसा ऑर्डर होगा आपको बताएं। एडवोकेट सिद्धार्थ ने कहा कि इन्होंने मुकदमे में दरगाह के दीवान साहब को फरीक बनने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर दलाइल पेश किए हैं। इन्होंने बताया कि अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है, जिसे आइंदा तारीख पर सुनाया जाएगा। मैंने दरगाह दीवान साहब, दरगाह ख्वाजा साहब की तरफ से ऑर्डर 1 रूल 10 एप्लीकेशन, पक्षकार बनाए जाने की जो दरख्वास्त होती है उसकी तरफ से उस प्रार्थना पत्र पे पैरवी करी थी दरगाह दीवान साहब की तरफ से, और सभी एप्लीकेशंस को सुन करके, आर्ग्यूमेंट सुन करके कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है, क्योंकि उम्मीद है कि आगामी तारीख पे सुनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल वो तो कोर्ट ने सुना है और कोर्ट जो भी न्याय संगत आदेश होगा वो पारित रहेगा। ये वो तो हमने जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए हुए हैं और उसमें एक्ट्स हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनके मद्देनज़र हमने अपनी तथ्यात्मक और विधिक हमारे आधार पेश किए हैं। वो कोर्ट के सामने कोर्ट अपना आदेश